नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीटीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ डेली ज़रूर फॉलो कीजिए। हर सुबह मॉर्निंग में आपको ये वीडियो 8 बजे दे दिया जाता है। पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं 75th डे। जी हाँ, लगातार पिछले 75 दिनों से मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, हर रोज़ बिना एक भी दिन गैप किए हुए। तो अब पीछे मुड़ के तो देखना बनता ही नहीं है, क्योंकि इस 75 तक आ चुके हैं तो हम 100 भी पहुंचेंगे और 365 डेज़ भी पहुंचेंगे। जी हाँ, मुझे ये समझ में आ गया है कि आप सबको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आ रहा है, जिसमें हर पूरा बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का कंप्लीट मिक्सअप आपको मिलता है, जिसमें आपको बढ़िया से समझ में आता है कि अच्छा, बिहार करंट अफेयर्स है तो कौन सा रिलेटेड नेशनल से है, कौन सा रिलेटेड इंटरनेशनल से है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ बिहार से आप पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे नेशनल और इंटरनेशनल से। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल को। विच बिहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021। बिहारी मतलब समझ रहे हो आप, मतलब द पर्सन हु बिलोंग्स टू बिहार। किस बिहारी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन बिहारी हैं? ये हैं ओम प्रकाश गुजेला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओम प्रकाश गुजेला जो बिलोंग करते हैं जहानाबाद ज़िले से। ठीक है, यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, बताइए बिहार का सबसे लेटेस्ट और न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? और ये जो अवार्ड है यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021, ये इसको प्रोवाइड किया किसने है? तो एक है वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक संगठन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ बीन डन इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। बिहार के कितने ज़िलों में जैविक खेती की गई है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये है 13 ज़िले में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर बनाया है। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर के तहत जो भी फार्मिंग है, जो भी खेती है, उसको ऑर्गेनिक तरीके से किया जाएगा। मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो केमिकल, जो जहरीली केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनिकली तरीके से यूज़ किया जाएगा, नेचुरल तरीके से खेती करी जाएगी। इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये चीज़ हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में यूनियन बजट अनाउंस हुआ है। ठीक है, यूनियन बजट 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का ये बजट अनाउंस हो चुका है। इस बजट में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको प्रमोट किया जाएगा। और जो भी गंगा किनारे के जो भी क्षेत्र हैं, यानी जो भी गांव गंगा किनारे के जो ज़िले हैं, उनमें जो गांव हैं वो कम से कम अगर 5 किलोमीटर के, मतलब गंगा नदी से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए
किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली बिहार में पहले से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है तो इसको एक बूस्ट मिलेगा, ये कहा जा रहा है। गंगा नदी एग्जैक्टली बिहार के बीचों बीच से नहीं गुजरती है, बल्कि गंगा नदी जैसे ही बिहार को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ वाला पार्ट जो नॉर्थ बिहार है वो उसका एरिया ज़्यादा होता है और साउथ बिहार का जो एरिया है वो कम होता है। ठीक है, इस पे हमने कंप्लीट यानी कि जो रिवर्स ऑफ बिहार है, बिहार की नदियों पे कंप्लीट वीडियो हमने बनाया है। आप ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट जाकर देखिए यूट्यूब पे, आपको उसमें काफ़ी जानकारी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व करते हैं हम। अच्छा, आखिर 2 फरवरी को ही हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो देखिए, इसका रीज़न है कि 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे कन्वेंशन हुआ था? ईरान का एक शहर है रामसर नाम का। ठीक है, ईरान का कौन सा शहर है? रामसर नाम पर। यहाँ पे 2 फरवरी 1971 में एक कॉन्वेंशन हुआ, किस पे? वेटलैंड्स पे। ठीक है, जो भी वेटलैंड्स हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जो आर्द्र भूमि होते हैं, जो गीला गीला जगह वहाँ पे जो होता है, बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहेगा, बहुत सारा उसमें घास वास होगा, बहुत वो चीज़ें होती है, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे यह डिसाइड किया गया कि जो भी वेटलैंड्स होंगे उनको हम संरक्षित अब करेंगे और उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है, इसलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब 2022 में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बार का थीम क्या है? एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्या? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है इसका थीम। अब यहाँ पे एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा कि चलिए, तो ठीक है, लेकिन अब देश में कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? तो मैं बता दूं, पहले मैं आपको कितने बता रहा था, अब तक पूरे देश में 47 बता रहा था। ठीक है, लेकिन 2 वेटलैंड्स और जुड़ गए हैं। और 47th वेटलैंड हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन सा बताते थे आपको? हैदरपुर वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। ये 47 था, लेकिन 2 वेटलैंड्स और भारत के डिक्लेयर किए गए हैं और वो 2 वेटलैंड्स मिलाकर अब भारत में हो जाते हैं 49 वेटलैंड्स। जिसको, वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं, जी हाँ, अगर सिर्फ वेटलैंड्स की बात करेंगे तो भारत में वेटलैंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन किस वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है, रामसर साइट का किस वेटलैंड को दिया गया है वो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो 49 हो चुके हैं अब ऐसे। अब 2 लेटेस्ट कौन सा है? मतलब 2 फरवरी को ही 2 डिक्लेयर किया गया है। एक आपको मिलेगा खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में। ठीक है, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिल गया है, वर्ल्ड वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस मिल गया है, यानी कि रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरा के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो दूसरा जिसको हाल ही में मिला है वो है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे मिलेगा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात और बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये दोनों मिलाकर अब हमारे देश में प्रेजेंट में 49 हो चुके हैं। क्या? रामसर साइट। और एक इसमें, इस 49 में एक बिहार का भी है। कौन सा? काबरतल या कावर लेक भी कह सकते हैं, वेटलैंड, जिसको रामसर साइट का दर्जा 2020 में ही मिल चुका है। और
और ये जो कबरतल है ये कहाँ पे है, बिहार के किस ज़िले में, बेगूसराय में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईपीएल टीम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। कौन सी आईपीएल टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो हमने आपको पहले भी बताया था यूनिकॉर्न के बारे में। ये क्या है यूनिकॉर्न, क्या ओमिक्रॉन है? जी नहीं, ओमिक्रॉन बिल्कुल नहीं है। ये है एक इंडस्ट्री के फील्ड में, कंपनी के फील्ड में, एक कह सकते हैं स्टार्टअप के फील्ड में। जैसे आपने कोई कंपनी ओपन करी, एक स्टार्टअप ओपन किया, वो अर्निंग होती रही, उसमें बेनिफिट आते रहे। एक बार आपकी कंपनी की कुछ वैल्यू आ गई, आपकी कंपनी की अगर वैल्यू आ जाती है $1 मिलियन, अगर आपकी कंपनी की वैल्यू $1 मिलियन हो गई, ठीक है, तो आपकी कंपनी को क्या लेवल मिल जाएगा, आपकी कंपनी हो गई मिनीकॉर्न। ठीक है, अगर आपकी कंपनी और वैसे ही कमाती रहती है, अच्छे बेनिफिट लेती रहती है और आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहती है और आपकी कंपनी अभी 1 बिलियन तो नहीं हुई, $1 बिलियन, बट 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा और 1 बिलियन से कम। ठीक है, तो अगर 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 1 बिलियन, इससे हो गई कम, तब आपकी कंपनी कहाँ को क्या लेवल मिल जाएगा, यूनिकॉर्न की। ठीक है, अगर आपकी कंपनी 1 बिलियन की कंपनी हो गई, आपकी वैल्यू हो गई आपकी कंपनी की 1 बिलियन या 1 बिलियन से ज़्यादा, तब आपकी कंपनी को मिल जाएगा एक क्या टैग, यूनिकॉर्न का। जी हाँ, यूनिकॉर्न का। और 1 बिलियन करीबन होता है 7,500 करोड़ ठीक है, यानी कि 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो गई तो आपकी कंपनी को मिल गया लेवल यूनिकॉर्न का। और कहा जाता है यूनिकॉर्न जिस देश में जितने ज़्यादा होते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, वो देश उतना ही डेवलप्ड होता है। तो अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो हर बार बढ़ रहा है। तो अभी तक तो 83 यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी है हमारे देश में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इसी यूनिकॉर्न के कैटेगरी में आ चुकी है अब कौन सी, एक स्पोर्ट्स कंपनी। ये पहली कोई स्पोर्ट्स कंपनी है और ये है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन कौन है, लीड कौन करता है इस टीम को, चेन्नई सुपर किंग्स को, महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक ब्रांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनीश्वर नाथ भंडारी has been appointed as the Chief Justice of which High Court। मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी बन चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, हाल ही में जो गुजरात हाई कोर्ट है ना, वो बन गया था, यानी वहाँ पे उसके प्रेमिसेस में देश का पहला जस्टिस क्लॉक लगाया गया है पेंडिंग केसेस को शो करने के लिए। ठीक है, और बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है, ये हाल ही में बन गया है 5th हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसने अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव की है डायरेक्ट ऑन यूट्यूब। और फर्स्ट कौन था, गुजरात हाई कोर्ट ही फर्स्ट था यूट्यूब पे लाइव करने के अपनी प्रोसीडिंग्स को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन हैं, एन.वी. रमन। मोस्टली एन.वी. रमन्ना अभी लोग पढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन हैं, आर.एन. रवि। ठीक है, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु का एक 14 ईयर बच्चा, इसका नाम है भरत सुब्रमण्यम।
ये बन गया है देश का 73rd ग्रैंड मास्टर। एंड ऑफ कोर्स ये हम बात चेस की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीतो-गुस्टर फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो स्पीतो-गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू किया गया है कहाँ पे? लद्दाख में। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होगा लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सा? लेह और कारगिल। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? ये हैं आर.के. माथुर, या फिर कह सकते हैं राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में लद्दाख में दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है। जो कौन सा रोड है? वह है चिसुमले देमचोक। ठीक है, चिसुमले टू देमचोक जो रोड है ये कहाँ पे बनाया गया है? ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उमलिंगला पास जो है, वैसे हालांकि ला भी पास कहा जाता है, तो उमलिंगला पास आप कह सकते हैं इस पे ये बनाया गया है चिसमुले देमचोक रोड जो है, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है। ये 19,000 फीट ऊंचा पर ये रोड बना है जहां पर ये मोटरेबल यानी गाड़ियां चल सकती है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पे मोटरेबल रोड बना है 19,000 फीट ऊंचाई पे। और इसको बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, जो बॉर्डर्स के पास रोड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एंटोनियो कोस्टा को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको याद होगा इतिहास, तो पहला यूरोपियन पुर्तगाली ही था जो भारत आया था, और वो कौन था? वास्को ड गामा। 1498 में ये आया था कैलिकट बंदरगाह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम फॉर द 30th नेशनल कमीशन फॉर वीमेन फाउंडेशन डे। 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस की थीम क्या है? तो थीम है शी द चेंज मेकर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 30th नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का फाउंडेशन डे था। कब था? 31 जनवरी को हर साल नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ये अपना फाउंडेशन डे मनाता है। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब पूछोगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या? देखिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी जो संविधान में मेंशन्ड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन है, किसी ने उस बॉडी के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। लेकिन ये इस तरह के कुछ है जो हमारी भारत सरकार इसको क्रिएट करती है लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट ओरल कैंसर। मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए किस IIT ने पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है?
तो ये जो ओरल कैंसर है उसको जल्द ही, यानी जब ये फर्स्ट स्टेज में हो उसी टाइम मालूम चल जाए, इसको मालूम करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने ये पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा आईआईटी खड़गपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। इवन ममता बनर्जी पे एक हाल ही में एक बुक आई थी, ममता बियॉन्ड 2021, ये भी आपको याद रखना है, जिसको लिखा है जयंता घोषाल ने। वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 10, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। स्वास्थ्य योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो सेहत स्कीम है ये किसने शुरू करी है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको किसने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है सेहत, ये है सर्विसेज ई हेल्थ, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, ये है सेहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का विषय क्या था? तो हाल ही में आपको पता होगा यूनियन इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया गया है और बजट भी लॉन्च कर दिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ पे थीम पूछा जा रहा था, किस पे बेस्ड था ये इकोनॉमिक सर्वे? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये सर्वे बेस्ड था एजिल अप्रोच पे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? एजिल अप्रोच। एजिल अप्रोच के तहत इसके पहले एक था वाटरफॉल मॉडल या फिर वाटरफॉल अप्रोच कह सकते हैं। तो पहले इस अप्रोच के तहत बनाया जाता था, यानी कि हर 5 साल का वो तैयार किया जाता था, एक तरह से प्लानिंग किया जाता था। तो एजिल अप्रोच में है कि अगर बीच में कुछ पेंडेमिक आ गया, कुछ कोविड-19 वगैरह तक की तरह जैसे आ गया था, इसलिए इस पर कुछ नया, इसमें कुछ डाला जाए, कुछ निकाला जाए, इस तरह से है कुछ इकोनॉमिकली टर्म। ठीक है, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं एजिल अप्रोच को। और इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि देश का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो कितना रहने वाला है? 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ओन द 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप? किस देश ने 2022 का महिला हॉकी एशिया कप जीता है? तो विमेंस हॉकी एशिया कप 2022 का पहले हुआ कहाँ पे था? ये था सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये स्टेडियम है, यहाँ पे हुआ था। और ये स्टेडियम कहाँ आपको मिलेगा? ओमान में। ठीक है, तो ओमान में 2022 का विमेंस हॉकी एशिया कप हुआ, जिसमें किसने जीता? ये जीत चुका है जापान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और जापान किसको हराया, किसको बीट किया? साउथ कोरिया को। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये 10th एडिशन था, 10वां संस्करण था विमेंस हॉकी एशिया कप का। जापान हमारा फ्रेंडली कंट्री है एक्चुअली,
और हाल ही में जापान जो है लॉन्च किया है दुनिया का पहला फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये गाड़ियों की तरह, बसों की तरह रोड पे भी चल सकता है और ये ट्रेन की तरह ट्रैक्स पे भी, रेलवे ट्रैक्स पे भी चल सकता है। डुअल मोड व्हीकल ये लॉन्च किया गया है। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। जापान 5 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ कंट्री है। तो आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।